Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Welcome to our channel NF Studio. Today we are going to learn from our English textbook a story, The Lion and the Mouse. Let us start the video. But before proceeding the video, press a bell icon and subscribe our channel. Do not forget to like and share the video. टेल आ टेल, आओ कहानी कहें। 2.4 द लॉयन एंड द माउस, शेर और चूहा। एक्टिविटी ए, लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। सुनिए, दोहराइए और अदाकारी कीजिए। वंस ए लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक बार का जिक्र है, एक शेर दरख्त के नीचे सो रहा था। ए माउस सॉ हिम, एक चूहे ने उसे देखा। सॉ ये सी का पास्ट टेंस है। चूँकि कहानी ज़माने माजी में कही जाती है, इसलिए हमें इस कहानी में बहुत सारे वर्ब पास्ट टेंस में नज़र आएंगे। He ran up the lion's tail, वो शेर की दुम पर दौड़ने लगा। And climbed on his back, और उसकी पीठ पर चढ़ गया। He jumped all over his body, और उसके पूरे जिस्म पर कूदने लगा। He started sliding down the lion's face again and again, उसने शेर के चेहरे पर फिसलना शुरू कर दिया और वो ये काम बार बार करता रहा। यहाँ देखिए बच्चों, हमें शक्ल में नज़र आ रहा है कि शेर सो रहा है और उसके ऊपर एक छोटा सा चूहा कूद फांद कर रहा है, उसके चेहरे के ऊपर फिसल रहा है। The lion got up. He got very angry. शेर उठ गया, बेदार हो गया। Got up, ये get up का past tense है। He got very angry, शेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। He caught the little mouse, उसने नन्हे चूहे को अपने पंजों में कैद कर लिया। He said angrily, और गुस्से से कहा, You naughty mouse, how dare you to disturb me? ऐ नन्हे से चूहे, ऐ शरारती चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। डिस्टर्ब करना यानी खलल पैदा करना। Now see how I punish you. अब देखो मैं तुम्हें कैसी सज़ा देता हूँ। I will eat you, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इस पैसेज में देखिए बच्चों, एक वर्ड आया है नॉटी। नॉटी यानी शरारती। जो छोटा चूहा था वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था। एंग्रीली यानी गुस्से से। शेर ने गुस्से से चूहे को कहा, यू नॉटी माउस, हाउ डेयर यू टू डिस्टर्ब मी। ऐ नन्हे शरारती चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेयर यानी हिम्मत करना या जुरात करना। नाउ सी, अब देखो, हाउ आई पनिश यू, मैं तुम्हें कैसी सज़ा दूंगा। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आप देखिए, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि शेर ने चूहे को अपने पंजों में पकड़ा हुआ है। पाव, PAW, पाव, इसका
जिसका मतलब होता है पंजा। एक और लफ्ज़ इस पैसेज में आया है बच्चों, कॉट, CAUGHT, कॉट। कॉट ये कैच का पास्ट टेंस है। कैच यानी कैद करना और कॉट यानी कैद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। The mouse was afraid. He started trembling. जैसे ही चूहे ने ये सुना कि अब शेर उसे खा जाएगा, वो डर गया। afraid यानी डरना। He started trembling और वो डर के मारे कांपने लगा। trembling यानी कांपना। He pleaded उसने इल्तिजा की। प्लीड यानी इल्तिजा करना। प्लीडेड ये प्लीड का पास्ट टेंस है, प्लीडेड। ओ लायन द किंग ऑफ जंगल, ऐ शेर जंगल के बादशाह। यानी देखिए यहाँ पर चूहा जो है शेर को मनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस तरह कह रहा है ओ लायन, यानी ऐ शेर तुम तो जंगल के बादशाह हो। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर देखिए शेर से चूहा माफ़ी मांग रहा है। सॉरी का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ यानी मेहरबानी करके, फॉरगिव मी यानी माफ़ कर दो, है ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ लेट मी गो, है ना, यानी अब आप मुझे जाने दो। आई विल हेल्प यू समडे, मैं किसी रोज़ आपकी मदद करूँगा। हेल्प यानी मदद करना। द लॉयन लाफ्ड एंड सेड, शेर जोर से हंसा और कहने लगा। लाफ यानी हंसना। लाफ्ड ये लाफ का पास्ट टेंस है। इसी तरीके से यानी कहना और सेड से का पास्ट टेंस है। ओ रियली क्या यकीनन। देखिए शेर जो है ताज्जुब से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर सवालिया निशान है। ओ रियली क्या यकीनन तुम मुझे बचाओगे, इसका ये मतलब हुआ। यू लिटिल माउस तुम एक छोटे से चूहे। हाउ कैन यू हेल्प मी तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। दैट्स सो फनी ये तो बड़ी मज़े की बात है, ये बड़े मज़ाहिया बात है। एनी वे गो कोई बात नहीं, चलो जाओ। गेट अवे फ्रॉम हियर यहाँ से दूर चले जाओ। अवे यानी दूर। देन ही सेट्स द माउस फ्री, फिर शेर ने चूहे को आज़ाद कर दिया। फ्री, फ्री यानी आज़ाद कर दिया। थैंक यू फ्रेंड, शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सो मच। सो मच का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से जब कहते हैं उस वक्त करते हैं। ये तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है, इसलिए शेर का शुक्रिया अदा करते हुए चूहा कहता है थैंक यू सो मच। सेड द माउस एंड रैन अवे क्विकली, चूहे ने इस तरह कहा और दूर भाग गया। रन का पास्ट टेंस है रैन। रैन अवे क्विकली, क्विकली यानी तेज़ी से, जल्दी जल्दी। क्विकली का अपोजिट स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता। अवे यानी दूर। नियर इसका अपोजिट वर्ड रहेगा नियर यानी करीब। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से शेर ने चूहे को आज़ाद कर दिया। चूहे ने शेर को थैंक यू कहा और दौड़ते हुए क्विकली यानी जल्दी जल्दी वो वहाँ से दूर भाग गया। अब हम इस कहानी का आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। A few days later, the lion was caught in a hunter's net.
कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में कैद हो गया या फंस गया। He was roaring loudly. वो तेजी के साथ दहाड़ने लगा। रोर यानी दहाड़, शेर की दहाड़ जो होती है उसे रोर कहते हैं। रोअरिंग यानी दहाड़ने लगा। लाउडली यानी तेजी से ऊंची आवाज में। द माउस हर्ड इट। चूहे ने ये आवाज सुन ली। एंड ran to the lion, और शेर की तरफ दौड़ पड़ा। He saw the lion caught in a net. उसने देखा कि शेर एक जाल में कैद है। He called his friends. उसने अपने दोस्तों को बुलाया। All the mice came together. सभी चूहे इकट्ठा हो गए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया हुआ है माइस, जो कि माउस का प्लूरल फॉर्म है यानी जमा है। ऑल द माइस केम टुगेदर। तमाम चूहे इकट्ठा हो गए। एंड निबल्ड, निबल यानी कतरना, और ईडी लगा हुआ है यानी ये पास्ट टेंस है। निबल्ड द बिग नेट। उस बड़े जाल को कतर डाला। विथ देयर शार्प टीथ। अपने तेज नोकीले दांतों से तमाम चूहों ने उस बड़े जाल को कतर डाला। दे सेट द लायन फ्री। इस तरह उन्होंने शेर को आज़ाद कर दिया, जाल से आज़ाद कर दिया। तमाम ही चूहे इकट्ठा हो गए और सबने अपने शार्प टीथ यानी तेज़ दांतों से उस जाल को कतर डाला और इस तरह शेर को आज़ाद कर दिया। द लायन सेड। शेर ने कहा, थैंक यू डियर। शुक्रिया मेरे अजीज़ दोस्त। थैंक यू डियर लिटिल माउस। है ना, शुक्रिया मेरे अजीज़ नन्हे दोस्त। यू सेव्ड माई लाइफ। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई, तुमने मेरी जान बचाई। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी। यहाँ पर हम इस तरह भी कह सकते हैं, यू सेव्ड माई लाइफ यानी तुमने मेरी जान बचाई। तो बच्चों, ये कहानी शेर और चूहे की कहानी थी, जो कि आप बचपन में कई दफ़ा सुने होंगे, लेकिन आज हमने इसे इंग्लिश में पढ़ा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम इस कहानी के सवाल जवाब देखने वाले हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स देखने वाले हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखने वाले हैं बच्चों। तो ये कहानी आप अच्छी तरीके से देखिए, पढ़िए और इसके सवाल जवाब भी याद कीजिए। शुक्रिया।